व्लॉग देखना है वो वर्थ इट रहे, उनके लिए है ये मैसेज। And these things help you out a lot. So that is what motivated me the most. दिमाग में उधर ही जाता है बच्चा, आप चाहे जितना भी कर लो, एक सेटिंग में खत्म कर सकते हो तुम इसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की जो वीडियो है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के पर्पज से ही बनाई गई है, उन व्यूअर्स की डिमांड पे जो अक्सर मुझे बोला करते हैं कि उदय को थोड़ा सा बोलिए, थोड़ी डिटेल शेयर करने के लिए कि कौन कौन सी बुक्स वो रीड करता है या किन किन सोर्सेज या स्टफ़ का वो यूज़ करता है अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए। तो बहुत हेल्प हो जाती है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हैं। तो मैंने उदय से बात की थी कि क्या तुम इस तरह से कुछ शेयर करना पसंद करोगे, तो उसने कहा था हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मुझे पता है उतना मैं ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी और उदय की ये डिस्कशन जो है वो आपको थोड़ी पसंद आएगी और थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो अभी मैं आ गई हूँ उदय के रूम में, थोड़ा ब्रेक लेके बैठा हुआ था वो, तो मैं क्या चलो थोड़ी बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने सरसरी वैसे ही बात की थी कि बच्चों की कॉन्वर्सेशन को लेकर, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो प्यार दिया ना, हैट्स ऑफ टू यू। इतना सारा प्यार देखकर बहुत खुशी होती है कि कुछ 10% लोग हैं जो शायद नहीं पसंद करते, क्योंकि मैं यही कहूँगी कि लर्निंग की एक्चुअली हमें आदत नहीं है, हम एंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन कुछ नॉलेज जहाँ से मिल रही होती है या कुछ, मैं ठीक है मैं मानती हूँ कि व्लॉग्स में एंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि सबकी लाइफ काफ़ी हेक्टिक होती है, तो सब लोग अगर अपना डाटा खर्च करके आते हैं तो एंटरटेनमेंट ही देखना पसंद करेंगे। लेकिन फिर भी बीच में कुछ जो व्लॉग्स हैं, कुछ उनमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपका जो व्लॉग देखना है वो वर्थ इट रहे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं अगर कुछ देखती हूँ सोशल मीडिया पे, तो अगर उसमें कुछ भी सीखने लायक नहीं है तो मैं फिर उसको नहीं देखती हूँ। कॉमेडी शोज़ आप देख सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए, या नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हो, चलो सब चीज़ें मिक्सअप चलती हैं, लेकिन नॉलेज को क्रिटिसाइज़ करना आई थिंक ठीक नहीं है। तो मैं बस उन लोगों के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ जो लोग हमें प्यार करते हैं, बच्चों की बातों को पसंद करते हैं, मेरी बातों को पसंद करते हैं। तो कमेंट्स रीड करने के बाद मुझे पता चला कि काफ़ी ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने बच्चों को दिखाते हैं, मेरे बच्चों की, जैस्मिन और उदय की बातें उनको बताते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं। तो अच्छा लगता है कि अगर उनके जो उनसे छोटे बच्चे हैं अगर कुछ सीख पाते हैं, तो अगर मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं एज में, तो अगर छोटे बच्चों को कुछ गाइड कर पाएँ तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। आप लोग बोलते भी हो ये चीज़ करने के लिए। पहली तो बात ये है कि ज़्यादा नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, जो बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं वो, तो सिलेबस के अलावा जो बुक्स होती हैं उनको रीड करने की आदत होना बहुत अच्छी बात है अगर हो जाए तो। बाकी ये है कि कुछ बाय नेचर होती हैं, जैसे हमारे घर में जैस्मिन को थी शुरू से हैबिट बुक्स रीड करने की, मुझे शुरू से नहीं थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं शुरू से बुक्स रीड करती हूँ। जैस्मिन पढ़ती थी तो बहुत बार वो हमें बुक शॉप लेके जाती थी कि मुझे बुक्स चाहिए। अच्छा, उसका बर्थडे होता था, कोई उसको पूछ लेता था कि तेको क्या गिफ्ट चाहिए, जैसे उसके मामू ने पूछ लिया कि तुझे क्या गिफ्ट चाहिए, तो उसने कहा मुझे बुक्स चाहिए। तो उसको पढ़ने की आदत थी। धीरे धीरे फिर वही होता कि मैंने भी बुक शॉप जब मैं जाती थी तो मैं भी अपने लिए एक तो बुक्स मैंने उठानी शुरू की और मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, इतना हम रीड करते हैं उतना हम सीखते हैं। नॉलेजेबल बुक्स पढ़ने की उदय को बहुत ज़्यादा आदत है, अपने सिलेबस से हटकर भी बहुत चीज़ें पढ़ता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो अपने सिलेबस पे फोकस नहीं करता, अपने सिलेबस पे भी उसका पूरा फोकस रहता है। हम शुरू से कहते हैं बच्चों को कि रट्टा मत लगाओ, चीज़ को समझ के पढ़ो। तो वही है कि समझ के पढ़ लिया अगर एक बार तो फिर दिमाग में बैठ जाती है चीज़, वो भूलती नहीं है। तो वही उसका वे है पढ़ने का, और सिलेबस भी उसका अच्छा रहा। उसके एग्ज़ाम हुए अभी कॉलेज में तो उसका 95% आया था। तो परसेंटेज मैं वो नहीं कह रही कि मैटर करता है, बट हाँ कि आपको सीखना है, सीखने के लिए आप पढ़ रहे हो। बच्चों की हेल्प के लिए उदय जिनसे बड़ा है उनके लिए है ये मैसेज। जितने बच्चे उदय से छोटे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है उनको कि हम भी रीड करें तो शायद हमारी नॉलेज बढ़ सके, कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं उदय से डायरेक्ट बात करवाती हूँ कि वो जो है वो कहाँ से नॉलेज लेता है, वो क्या चीज़ रीड करता है जिससे उसकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज होती है। हेलो एवरीवन, एक्चुअली इवन बिगिन आप ये समझो कि मुझे नॉलेज लेनी है, मुझे एजुकेशन लेनी है, 2 डिफरेंट थिंग्स। बट आपको क्यों लेनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कमिट करते हैं, उनको कभी फॉलो आउट नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स जो लोग स्टार्ट करते हैं, दे नेवर फिनिश इट। रीजन फॉर दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। आई स्टिल रिमेंबर, मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा। इसके लिए मेरा कंपटीशन था, फाइनल राउंड जजेस के साथ था, एंड वन ऑफ द जजेस आस्क्ड मी कि उदय आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मैंने उन्हें बोला कि मेरी स्ट्रेंथ ये है सर कि एक वर्ड बोला है मैंने, मीडियोक्रिटी। 10th क्लास तक मैंने कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जितनी मुझे याद हो मैंने नहीं करी थी।
I was an average student, I was an average achiever, I had a good amount of friends, I had fun. अच्छी बात है. And if you're like that, that's very good for you. If you're satisfied with that. मैं नहीं था. मैंने decide करा कि मैं 10th के बाद अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करूंगा. कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंट करूंगा. You know, if you want to be different, you have to act different, right? So that is what motivated me the most. मैं अब कॉलेज में आया हूँ और मैंने एक अपॉर्चुनिटी नहीं होगी जो मैंने अपने हाथ से जाने दी हो. जेन्युइनली स्पीकिंग, जिस लड़के ने 12th तक भी मैं बोलूँ कुछ सिग्निफिकेंटली नहीं करा था कुछ, उसे क्या पता कौन से कंपटीशन में क्या होना है, कौन सी सेलिब्रेशन में क्या होना है, कौन सी पार्टी में क्या होना है, किससे मिलकर क्या होता है, राइट? आई हैड नो आइडिया व्हाटसएवर. मैं उस कॉम्पिटिशन्स में जा रहा हूँ और मैं उनसे मिल रहा हूँ और मैं जजेस से बात कर रहा हूँ, मैं टीचर्स से बात कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट से मिल रहा हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं कि मुझे क्या करना है. जस्ट बिकॉज मुझे सीखना था. बुक्स पढ़ना मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर बुक्स इज बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, या अभी वो टाइम नहीं आया है कि आप एक्सपीरियंस कर सकते. बट इट इज मच बेटर कि आप उसे पहले से जानते हो अगर, राइट? बुक्स आपको वो अलाउ करती है. किसी और का एक्सपीरियंस जो है वो आप पहले ही कर लेते हो. एग्जैक्टली. नॉलेज गेन करना, कोई इंफॉर्मेशन कुछ सीखना, कोई एक्सपीरियंस समझना, एक्चुअली दुनिया के बारे में जानना, आपके आसपास क्या हो रहा है, अपने पास्ट के बारे में जानना. एंड दीज थिंग्स हेल्प यू आउट अ लॉट. One of the biggest differences that made me get to the final round was there was a personal interview round और उसके बाद 8 judges के सामने बैठ के राउंड था. In the personal interview round 4 बैचेस में से सिर्फ एक स्टूडेंट सिलेक्ट होना था. The thing that helped me out was that the questions they asked were from things that I had chosen to educate myself on, which were not actually from my degree or actually from my education. क्योंकि इंटरव्यू में क्या फर्क पड़ता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ और मैं कहाँ से पढ़कर आया हूँ, ठीक है? ऐसे सवाल पूछेंगे जो कनेक्टेड नहीं होंगे आपके सिलेबस के साथ, नहीं करेक्ट इंटेंशनली. दैट हेल्प्ड मी आउट अ लॉट. इट प्रूव्स कि आप कोई भी नॉलेज गेन करते हो वेस्टफुल नहीं है. राइट. सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, कहते हैं ना, कहीं ना कहीं काम जरूर आता है. सो इन श्योर मैं आपको बुक्स की लिस्ट दे सकता हूँ, मैं आपको एप्स बता सकता हूँ जहाँ से आप पढ़ सकते हो. बट द फैक्ट इज कि जिस भी इंसान को नॉलेज लेनी है वो उसका तरीका ढूंढेगा. तरीका सिर्फ तभी ढूंढना चाहेगा जब वो मोटिवेटेड होगा, जब वो ये मानकर बैठा होगा कि मुझे सीखना है. सही बात. अगर आपके पेरेंट्स आपको ये वीडियो दिखा देंगे और आप 2-3 दिन के लिए मोटिवेट हो जाओगे पढ़ने के लिए और उसके बाद नहीं करोगे तो कोई लाइफ में चेंज नहीं आएगा. Since day 1 of my college, I started to push as much as I could and I'm continuously doing it. अब 3 महीने हो चुके हैं. हमेशा सक्सेस इतना फास्ट नहीं होता, बहुत रिजेक्शंस भी मिली थी मेरे को रास्ते के अंदर, बट द मोटिवेशन, द नीड दैट यू हैव, वो आपको वहां तक पहुंचाएगी. ये बुक्स सिर्फ टूल्स हैं. सही टूल्स होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं. So with the right idea in mind, the right goal in mind, I'll tell you, if you want to read books, I would start off very simply, very easily with a very simple book. 90 pages की है सिर्फ. This is called As a Man Thinketh by James Allen. 90 पेजेस की सिर्फ. 96 पेजेस की. The easiest book to finish. एक सेटिंग में खत्म कर सकते हो तुम इसे. More inspiring is that the writer, उसके फादर की डेथ हो गई थी when he was a teenager. He had to actually get out of school and start working to support his family. And then he wrote this book. कितनी इंस्पिरेशनल होगी ये. So inspirational. If you want to continue reading, you can go into more and more into history. Go into महात्मा गांधी. कितना कुछ सीखने को मिलेगा इस बुक से. Exactly. अगर आपको ये जो दुनिया में चल रहा है उससे रिलेटेड नॉलेज लेनी है तो आप गूगल न्यूज की ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हो. विच इज वेरी सिंपल. आप गूगल न्यूज खोलोगे वो आपको अपने आप बता देगा. अगर आपको और सिंपल जाना है, क्विक सेकंड्स के अंदर काम करना है, अब तो हर चीज आ चुकी है. स्वेयर टू गॉड, यू हैव इन शॉर्ट्स. मतलब इंटेंशन होनी चाहिए सीखने की. सब कुछ आपके सामने होगा. एग्जैक्टली. शॉर्ट्स जो है स्क्रॉल करने की आदत है ना इंस्टाग्राम के ऊपर, इन शॉर्ट्स भी स्क्रॉल करके न्यूज आर्टिकल्स. इन शॉर्ट्स है क्या है? इन शॉर्ट्स ऐप है. ओके. ऐप है. इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो ना, उस पे भी स्क्रॉल करना है और हर स्क्रॉल के ऊपर न्यू आर्टिकल विद न्यू इन्फॉर्मेशन आएगा. और वो इतना छोटे से के अंदर लिखा गया होगा टू क्विकली गिव यू व्हाट यू नीड टू नो. अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, जस्ट स्वाइप राइट
और वो आपको पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ा देगा। न्यूज आपको मिलती रहेगी डेली बेसिस पे, आप जानते रहोगे। देखो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना हो या वैसे ही किसी भी कोई भी चीज आपने करनी हो लाइफ में, तो आपको अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी होती है, ताकि आप अप टू डेट रहो। हमारे आसपास क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो अप टू डेट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए न्यूज जानना, और सही न्यूज से, मतलब न्यूज तो बहुत तरह की है, बहुत सारे चैनल है न्यूज के, सुनना और फिर एनालाइज करना, पढ़ना और फिर एनालाइज करना। And if you sit down for 5 minutes, अगर आप सोचो बैठ के ना, people say कि मेरा ऐसी कोई रिलेशन है, मैंने इसको जान के क्या करना है। One more thing I have noticed is that अगर आप दुनिया को जानते हो, आप अपनी सराउंडिंग्स को जानते हो, तो आप ये समझोगे कि आपको क्या करना है। यू डोंट नो आपका पैशन क्या है, यू डोंट नो आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आपकी नीड्स क्या हैं 100% अंटिल आप बाहर की दुनिया को जानना शुरू करो। यू डोंट नो कि आपको क्या मिसिंग फील हो। इट इज यू नो, बहुत पुरानी सी लाइन है, व्हाई डिड यू मेक दिस, बिकॉज आई गॉट टू टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर समवन एल्स टू। इसलिए मैं खुद कर रहा हूँ। मैं खुद कर। अगर आप दुनिया को जानोगे, यू डोंट नो व्हाट योर नेक्स्ट आइडिया माइट बी, यू डोंट नो व्हाट योर नेक्स्ट मोटिवेशन माइट बी, यू माइट बी द नेक्स्ट पर्सन टू चेंज द वर्ल्ड। यस, कोशिश तो कर सकते हैं ना। नहीं कर सकता ना बहुत कुछ। यू रियलाइज कि यार ये लोग ऐसे हैं तो ऐसा कुछ बुरा हो रहा है। अगर मैं वो चेंज नहीं कर सकता, मैं ये इंश्योर करूंगा कि मैं ये कभी नहीं करूंगा। राइट। मैं इंटेंशनली इंश्योर करूंगा कि ये कभी मेरे से गलती से भी ना हो जाए। वो तभी होगा जब आपको उसकी जागरूकता होगी। राइट। So any kind of knowledge is not wrong. वो पढ़ रहा है बुक्स, आपको उसने बताया, और भी बुक्स उसने काफी ज्यादा रीड की हैं। आपको अगर पूरी लिस्ट चाहिए हो, if you are interested in discussing books or if you want a list, आप मेरे को DM कर सकते हो, मेरा Instagram नीचे आ गया होगा, and we can definitely talk about it. बिजनेस टुडे पढ़ता है, ये 11th स्टैंडर्ड से नीट की तैयारी कर रहा था और पढ़ रहा था बिजनेस टुडे। और मुझे बहुत सारे व्यूवर्स बोलते भी थे, इसका मेडिकल में भी इंटरेस्ट था, फिर ये बिजनेस की बहुत सारी बातें करता था। आप लोग भी कई बार बोलते थे इसकी तो लाइन ही गलत है, इसको तो बिजनेस में जाना चाहिए। तो वही है कि अभी इसने BBA ऑनर्स लेकर फिर प्रूव कर दिया कि भाई जो है दिमाग में उधर ही जाता है बच्चा। आप चाहे जितना भी कर लो, फ्रीडम दो उनको, खुद सोचने दो कि उनको क्या करना है, और वो बहुत बढ़िया करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि बहुत लंबी आई थिंक हो जाएगी वीडियो। तो कुछ भी आपको कोई जानकारी चाहिए हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, बच्चों से चाहिए हो, मुझसे चाहिए हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ। और ऐसा कभी मत सोचना कि हाँ आप मुझे कमेंट कर रहे हो और मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। हो सकता है किसी नॉर्मल कमेंट का मैंने रिप्लाई कभी ना भी किया हो, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ सबको रिप्लाई करने की। जो आपकी क्वेरीज होती हैं स्पेशली, उनको तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, ताकि कुछ भी छूटे ना और एक कनेक्शन बना रहे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।